18 जून 2026 महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले पर एक ट्रेकिंग ट्रिप अचानक एक दर्दनाक घटना में बदल गई। 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर के साथ किले पर घूमने गए थे। कुछ ही देर बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। शुरुआत में इसे एक हादसा माना गया। बताया गया कि फोटो खिंचवाते समय उनका पैर फिसल गया और वे खाई में गिर पड़े। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की कोशिश के बाद उनका शव बाहर निकाला, लेकिन यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसी बातें मिली जो साधारण दुर्घटना की कहानी से मेल नहीं खाती थीं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और घटनास्थल से जुटाई गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। पुलिस के अनुसार केतन की मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर केतन को लोहागढ़ किले तक बुलाने और वहां उनकी हत्या की योजना बनाई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनके खिलाफ आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा किया जाना बाकी है। सवाल यह है, अगर यह हत्या थी तो इसकी योजना कब बनी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक होने वाली शादी मौत की कहानी बन गई? और पुलिस को कौन कौन से सबूत मिले जिनके आधार पर इस मामले ने दुर्घटना से हत्या का रूप ले लिया? केतन अग्रवाल एक युवा व्यवसायी जिनके बारे में परिवार और परिचित बताते हैं कि वे अपने काम और भविष्य को लेकर गंभीर थे। कुछ समय पहले उनकी सगाई सिया गोयल से हुई थी। परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही दोनों की शादी होगी और एक नई शुरुआत होगी। लेकिन पुलिस जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार इस रिश्ते के पीछे ऐसी बातें चल रही थीं जिनकी जानकारी केतन को नहीं थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया गोयल की पहचान चेतन चौधरी नाम के युवक से भी थी। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। जांच में मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, चैट और डिजिटल गतिविधियों की भी जांच की गई। यहीं से जांच अधिकारियों को शक गहराने लगा। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या पहले से बनाई गई योजना? पुलिस का आरोप है कि लोहागढ़ किले की ट्रिप अचानक नहीं बनी थी। केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले की ओर निकले। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। पहाड़ों पर हल्का कोहरा था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। किले पर हमेशा की तरह कई पर्यटक मौजूद थे। दोनों धीरे धीरे ट्रेक करते हुए ऊपर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी खींचवाईं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस के अनुसार इसी दौरान घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। कुछ समय बाद सूचना मिली कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई। स्थानीय बचाव दल और पुलिस को सूचना दी गई। काफी प्रयासों के बाद केतन को नीचे से निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती जानकारी में इसे एक ट्रेकिंग दुर्घटना बताया गया। कहा गया कि फोटो लेते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे खाई में गिर पड़े। पहली नजर में यह कहानी संभव लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की तो कई सवाल खड़े होने लगे। पुलिस के अनुसार कुछ बयानों में एकरूपता नहीं थी। घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद अधिकारियों को संदेह हुआ कि मामला केवल दुर्घटना का नहीं हो सकता। इसी संदेह के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, संदेश और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच शुरू हुई। यहीं से मामला एक साधारण दुर्घटना की जांच से आगे बढ़कर कथित हत्या की साजिश की जांच में बदल गया।
अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह वास्तव में एक हादसा था या किसी ने पहले से योजना बनाकर इसे दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की। हर अपराध अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। केतन अग्रवाल की मौत भी ऐसी ही एक घटना थी जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। जांच एजेंसियों ने उपलब्ध सबूतों, गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की। इस केस से यह समझ आता है कि अपराध चाहे कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच में हर छोटे बड़े सबूत की अहम भूमिका होती है। ऐसे मामलों में अफवाहों या सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट बातों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जांच और अदालत की प्रक्रिया का इंतजार करना जरूरी होता है।